सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करेंगे एलिमेंट के द्वारा हम अपने घर के वास्तु दोषों को किस प्रकार कम कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एलिमेंट्स की, जिसमें से सबसे पहला एलिमेंट हम लेने वाले हैं वाटर एलिमेंट। इसका प्रयोग हमें कहाँ पर करना चाहिए? तो जब हमारी टॉयलेट सीट गलत दिशा में आ जाए, गलत जोन में आ जाए, तब हमें वाटर एलिमेंट यानी एल्युमिनियम स्ट्रिप्स का प्रयोग करना चाहिए। जब टॉयलेट हमारी NNW यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ दिशा में हो, तब हमें एल्युमिनियम स्ट्रिप्स का प्रयोग करके इस वास्तु दोष को कम करना चाहिए। आपकी टॉयलेट की जो सीट है वो कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से उसके चारों ओर आपको इस स्ट्रिप्स का प्रयोग करना है। टॉयलेट सीट के चारों ओर ज़मीन के अंदर इसको दबाना है। इससे ये वास्तु दोष कम होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका जो गंभीर प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, या फिर अपना जो प्रभाव है वो कम दिखाना शुरू कर देगा। तो जब हमारी टॉयलेट इन 3 दिशाओं में हो, तब हमें एल्युमिनियम स्ट्रिप्स का प्रयोग करना चाहिए। जब हमारे घर का टॉयलेट या फिर सेप्टिक टैंक नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो, तब हमें अर्थ एलिमेंट का प्रयोग करना चाहिए। अर्थ एलिमेंट है ब्रास स्ट्रिप्स। ब्रास स्ट्रिप्स को आपको टॉयलेट और सेप्टिक टैंक के चारों ओर लगाकर ये उपाय करना चाहिए। इससे इस दिशा का जो वास्तु दोष है वो कम प्रभावित करेगा या कम गंभीर जो दोष हैं वो पैदा करेगा। तो आपको अर्थ एलिमेंट का प्रयोग करके इस वास्तु दोष को कम करना चाहिए। जब हमारे घर में टॉयलेट या फिर सेप्टिक टैंक साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ दिशा में हो, तब हमें कॉपर स्ट्रिप्स यानी फायर एलिमेंट का प्रयोग करना चाहिए। इस एलिमेंट को भी हमें अपने टॉयलेट सीट या फिर सेप्टिक टैंक के चारों ओर लगाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी ये देना चाहूँगी कि जब भी आपको कुछ दिशाओं में सेप्टिक टैंक या टॉयलेट बनाने के लिए मना किया जाता है, तो उनको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए और वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। ये वो उपाय हैं जो हमें वास्तु दोष से थोड़ी सी राहत तो देते हैं, लेकिन परमानेंट वो दोष समाप्त नहीं करते हैं। तो आपको बिना तोड़ फोड़ के अगर उपाय करने हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको परमानेंट ठीक करना चाहते हैं, इस दिशा में बने टॉयलेट और सेप्टिक टैंक को हटाकर ही ये उपाय किए जा सकते हैं। तो अगर आपका भी टॉयलेट या सेप्टिक टैंक साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में बना हुआ है, तो आपको कॉपर स्ट्रिप्स का प्रयोग करना चाहिए। फायर एलिमेंट है ये, और ये फायर जोन में लगाने से इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन परमानेंट समाप्त तभी होता है जब यहाँ के टॉयलेट या सेप्टिक टैंक को हमेशा के लिए बंद किया जाए। अगर हमारे घर की टॉयलेट या सेप्टिक टैंक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रही हो, तब हमें एयर एलिमेंट का प्रयोग करना चाहिए। एयर एलिमेंट है स्टील की स्ट्रिप्स। इसका प्रयोग करके हमें यहाँ के टॉयलेट सीट और सेप्टिक टैंक का जो वास्तु दोष है उसको कम किया जा सकता है। तो इसका भी प्रयोग आपको टॉयलेट सीट और जो आपका सेप्टिक टैंक है उसके चारों ओर लगाकर ही करना है। अगर आपका टॉयलेट या सेप्टिक टैंक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा हो, तब आपको स्पेस एलिमेंट का प्रयोग करना चाहिए। स्पेस एलिमेंट है आयरन की स्ट्रिप्स। इसका प्रयोग करके अपने इस वास्तु दोष को कम किया जा सकता है। तो मैंने ये आपको सारे डायरेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट का प्रयोग करना चाहिए बता दिया है। आप उसी के अनुसार अपने घर के टॉयलेट सीट या फिर सेप्टिक टैंक को देखिए और उसी तरह इन स्ट्रिप्स का प्रयोग करके इस वास्तु दोष को कम करिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस बारे में और जानकारी चाहिए, तो आगे मैं आपकी वो हेल्प करने की भी कोशिश करूँगी।